हेलो बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं गुरदत्त सिंह आज आपको क्लास 6 विषय गणित पाठ 12 बहुभुज के विषय में पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग आज त्रिभुज के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। खास करके त्रिभुज के प्रकार के विषय में हम लोग जानेंगे। त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जाता है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। तो आज हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाओं के विषय में जानेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो अर्थात न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ए बी और सी। ये कोण हमारा है 70 डिग्री, ये कोण है हमारा 50 डिग्री और ये कोण है हमारा 60 डिग्री। आप देख रहे हो कि कोण ए 50 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। बी 70 डिग्री है, ये भी न्यून कोण है। सी 60 डिग्री है, ये भी न्यून कोण है। अर्थात इस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण है। इसलिए इस त्रिभुज ए बी सी को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होंगे उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसा ये त्रिभुज एबीसी है। दूसरा समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। और उसी के आधार पर इस त्रिभुज का नाम पड़ गया है समकोण त्रिभुज। जैसा मान लीजिए एक ये त्रिभुज है पी क्यू और आर। ये कोण, एक चीज और, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके लिए इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह जहां बना हुआ है जिस कोण पर, इसका मतलब वो कोण निश्चित रूप से कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, अर्थात समकोण का। ये 90 डिग्री है, ये है हमारा 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री। तो चूंकि एक कोण इसका समकोण है, इसलिए ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। एक चीज और इसमें होता है कि समकोण त्रिभुज में शेष दोनों कोण जो होते हैं वो हमेशा न्यून कोण होंगे। क्योंकि एक कोण अकेले ही 90 डिग्री हो गया और ये तीनों कोण मिलकर के किसी त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। इसमें से अगर हम 90 घटा दें तो शेष दोनों कोणों का योगफल हमेशा कितना आएगा? 90 डिग्री। अर्थात ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो गए, तभी दोनों का योगफल कितना आएगा? 90 डिग्री। आइए हम लोग देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक अर्थात अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। शेष दो कोण इसके न्यून कोण होते हैं। अब मान लीजिए त्रिभुज ऐसे है, एक्स वाई जेड। ये कोण हम मान लेते हैं कि हमारा है 120 डिग्री का। इसको हम मान लेते हैं कि हमारा है 30 डिग्री का। इसमें इसको मान लेते हैं 35 डिग्री। ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि एक कोण यहाँ 120 डिग्री है, जो कि आप ऐसे देखिएगा 90 डिग्री से क्या अधिक है। इसलिए इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्योंकि इसकी परिभाषा यही है, अगर कोई भी एक कोण त्रिभुज का अधिक कोण हो तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है शेष दो कोण इसके न्यून कोण होते हैं। क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा और एक कोण अकेला 120 डिग्री हो गया, तो निश्चित रूप से इन दोनों का योगफल हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो जब इन दोनों का योग ही 90 डिग्री से कम होगा तो ये दोनों कोण निश्चित रूप से क्या होंगे?
न्यून कोण होंगे। एक बार फिर से त्रिभुज जो है, त्रिभुज को कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। और अधिक कोण ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम अधिक कोण हो। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या है, इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।